जलाल, मिर्जा, ये है आप लोगों का अगला इम्तिहान। मुझे पता है, आप लोगों को ये बताना है कि ये दोनों सुराही किस खेत में पैदा हुई है ना? खामोश वासु, क्योंकि अभी जिंदा है हम। इन दोनों सुराही में पानी भरा हुआ है, जिसे एक एक करके आपको एक बड़े से पतीले में खाली करना है और फिर ये बताना है कि कौन सा पानी किस सुराही का है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं बेगम साहिबा। माफिया, माफी, वो बेगम साहिबा, हमारे सैनिकों को एक बच्ची मिली है अनजानी सी, रास्ता भटकी सी, सहमी सी। वही तो तुम ये अम्मी जान को क्यों बताती? अरे छोटी मोटी बात के लिए अम्मी जान को तकलीफ देना जरूरी होती? सैनिकों से कहिए जल्दी से पता करे वो बच्ची कौन है और उसे उसके घर पे भेजिए। यही तो मुश्किल है बेगम साहिबा, वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। बेगम साहिबा, हमें लगता है कि मामला गंभीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सिपाही उसे महल तक कभी नहीं ले आते। आप एक बार बच्ची से मिल लीजिए। तो फिर इस इम्तिहान का क्या होगा? नासिर जी, इम्तिहान कहीं भागा नहीं जा रहा, वो बाद में भी हो सकता है। देखिए बेगम साहिबा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उम्मीदों के साथ मुगल महल आई है, उसे निराश मत कीजिए। एक बार दरबार चलकर उसे मिल लीजिए। ठीक है। अनजान बच्ची को बुलाया जाए। नाम क्या है आपका बच्चे? अरे बिटिया, बोल क्यों नहीं रही हो? खाना नहीं खाई क्या? बलदेव जी, देखिए आप डरिए नहीं, यहाँ हमारे पास है, यहाँ सब आपके दोस्त हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके माता पिता से मिला दें। आपको मिलना है ना अपने माता पिता से? ये आपके हाथ पर निशान कैसे? जैसे जलने के निशान। बताइए ना बेटा, ये आपके हाथों में जो निशान है वो क्या है? क्या हुआ कुछ आपके साथ? बेटा हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बताइए ना हमें। बीरबल, ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हमें संदेह था कि ये बच्ची सुन नहीं सकती, इसीलिए किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रही। और अब हमारा शक यकीन में बदल गया। सही सही पकड़ा है आपने बीरबल। हम भी वही सोच रहे हैं कि हम इतनी देर से इस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? शायद इशारों से समझ जाए। बेटा आप कौन हैं? कौन हैं आप? बेगम साहिबा, जापना संभव है कि ये लड़की बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अक्सर जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल नहीं पाते। प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। बेगम साहिबा, हम आपसे विनती करते हैं कि कुछ दिनों तक इस बच्ची को यही महल में रहने की इजाजत दी जाए, ताकि हम जल्द से जल्द इसके माता पिता का पता लगाकर इसे उनके हवाले कर दें। हमें कोई एतराज नहीं है। मिर्जा और जलाल, आप दोनों हमारे दिए गए इम्तिहान पर ध्यान रखें, क्योंकि आप एक भी अंक की चूक, मतलब हिंदुस्तान का तख्त जाएगा लगभग उससे छूट। बेगम साहब, हम सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आपका इम्तिहान भी पूरा हो जाए और इस बच्ची को उसके माता पिता भी मिल जाए। हम समझे नहीं बीरबल। बेगम साहब, क्यों ना इस बच्ची को अपने माता पिता से मिलाने को भी आपके इम्तिहान का हिस्सा बनाए। वाह वाह बीरबल, क्या कमाल का सोचा है आपने। यानी कि इम्तिहान का इम्तिहान और बच्ची का समाधान हमें मंजूर है। छोटी अम्मी, जो भी इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढ कर लाएगा वही इम्तिहान का विजेता हो। पर वो सुराही वाली पहेली? इसका जवाब शायद बिरबल जी को नामुमकिन लग रहा होगा, इसीलिए इन्होंने सवाल बदल दिया। अगर आपको ऐसा लगता है नासिर जी
तो बेगम साहिबा हम आपसे वादा करते हैं, एक बार इस बच्ची को इसके माता पिता से मिला दे, फिर आपकी सुराई वाली पहेली का भी हल ढूंढ ले। मतलब आपका कहना है कि इम्तिहान का पूरा अंक सुराही वाली पहेली हल करने के बाद ही मिलेगा? यानी किसी ने अगर बच्ची के माँ बाप को ढूंढ निकाला पर पहेली नहीं सुलझा सका तो जीत उसकी नहीं होगी। स्वीकार है, पर पहले बच्ची का मसला, फिर पहले। ठीक है, तो इम्तिहान शुरू। वक्त सिर्फ 2 दिन का। बस बस, बंदर है क्या? खा लो बेटा, बेटा थोड़ा तो खा लो। देख, ये सारी चीजें तुम्हारी पसंद की है, जो बच्चों को अच्छी लगती है वो हमने बनवाई है। चल, ये लो जलेबी, खा लो। कुछ खा ही नहीं रही है। रानी साहिबा, हमें तो लगता है ये सिर्फ अपने अम्मी के हाथ से ही खाएगी। मुझे पता है अनारकली, अरे तो तुम इसकी अम्मी बन जाओ, मैं बन जाता हूँ इसका अब्बू। हम दोनों ना इसको गोद ले लेते हैं, है ना? खामोश खरगोश, गोद ले लेते हैं। छापना, पता नहीं इसकी खामोशी कब बाहर आएगी। ये देखिए ना, कुछ नहीं खा रही है। तो बेटा, बेटा। अरे आइए बीरबल आइए। हमें पता है रानी साहिबा की कैसे खाएगी। राजा जी, जी आप कैसे हैं जी? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। सुनिए ना जी बोलिए ना। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? कहाँ? कोने में सोने जैसा हमारा चेहरा देखने। चलेंगे ना? आइए ना। चलिए। बेटा यहाँ देख। हंसी हंसी हंसी। वाह, शाबाश। खाओ और खाओ और खाओ। बेटा एक बात बताइए, आपके ये जो आपके हाथों पर ये जो निशान है, ये क्या है, कैसे हुआ? नहीं नहीं, आप घबराइए मत। आप क्या 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 पूछ रहे हैं आप? हाँ, रानी साहब, इस बच्ची को हमारे पास भेजिए। जाओ बेटा, जाओ। बिरबल चाचा के पास जाओ, जाओ, बुला रहे, जाओ। आइए हमारे पास है। ये आपके गले में जो तावीज है, ये आपको किसने दिया? मिर्जा, आपको ये इम्तिहान हमारी मदद के बिना ही जीतना होगा। देखिए, हम नहीं जानते उस अनजान लड़की के अब्बू अम्मी कौन है। वो तो अम्मी जान, आपने बीरबल की बात क्यों मानी? हम तो वैसे भी सुराई में सर खपा के वैसे ही इम्तिहान जीत जाती। हम क्या करते मिर्जा? बीरबल ने जिस तरह से सारे दरबार के सामने ये बात रखी थी, हम ना नहीं कर पाए। इन बातों में सर खपाने से अच्छा है कि आप जल्दी से नासिर के साथ मिलकर उस लड़की के अब्बू अम्मी का पता लगा लें, वरना कहीं हिंदुस्तान पर राज करने का आपका ख्वाब ही ना रह जाए। अम्मी जान। मिर्जा, जापना, इस बच्ची के गले में एक तावीज है जिस पर मस्जिद या गुम्बद जैसा कुछ बना हुआ है, और नीचे उर्दू में भी कुछ लिखा है जापना, जो हम पढ़ नहीं पा रहे। लिखा है? बीरबल, इन्हें यहाँ पर भेजिए जरा। जापना के पास जाइए। आइए बेटा, यहाँ 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 बैठो, बैठो। आइए आइए, यहाँ बैठ 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 बैठ। आपके यहाँ क्या, इसमें कुछ तो लिखा है, लिखा तो है।
अनारकली तरह पढ़िएगा क्या लिखा है। जी ये शाहीन लिखा है। शाहीन? कहीं इसका नाम शाहीन तो नहीं? हाँ, हो तो सकता है रानी साहिबा, लेकिन जैसे एक गुम्बद, एक मस्जिद जैसा कुछ बना हुआ है, हो सकता है इस मस्जिद का नाम शाहीन। हाँ जापना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पता करके रहेंगे। खुदा खैर करे आप आ गए हुजूर। कुछ तो और देर आप वहाँ पे रुकते तो इस बुरखे में देखकर वो दरबान हमें बना लेता अपनी जान। ओए, हमारी जान अब खतरे में है। अम्मी जान कहती वो हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती, तो क्या? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये और ये बुरखे वाली औरत कौन है? हाँ? बुरखे वाली औरत नहीं, बुरखे वाला मर्द हूँ मैं। अरे क्या हुआ बच्चे, डर क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे, मैं हूं ना पास में। कुछ नहीं होगा, जो घबरा रहा हूं। बात नहीं है, देखो। और बीरबल जी ये बहुत डर गई इनको देखकर, पता नहीं क्यों। बीरबल जी देखिए ना, नासिर जी को बुरखे में देख के ये बहुत डर गई है। बेटा यहाँ हमारे पास आई। कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, हम है ना? हाँ, नासिर जी आप बुरखे में क्यों हैं? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। बुरखे में हम ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बन गया, अब बताते हैं। बुरखे में इसलिए हैं हम बड़ी बेगम साहिबा की मिर्जा जी और हम में शर्त लगी थी कि अगर हम पूरे महल का चक्कर बुरखे में काटते हैं और अगर कोई हमें पहचान नहीं पाता है तो हिंदुस्तान के शहंशाह बनने के बाद मिर्जा जी हमें हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। लेकिन अफसोस ये बच्ची की वजह से हमारा पर्दाफाश हो गया और हम वजीर आजम बन नहीं पाएंगे अब बीरबल जी की तरह। हाँ, लेकिन एक राज पता चला है। कौन सा राज नासिर मियाँ? राज ये है बड़ी बेगम साहिबा कि ये बच्ची हमें बुरखे में देख के इतनी घबरा गई है, डर गई है। इसका मतलब ये है कि जिसने भी इस बच्ची पे जुल्म ढाए हैं, ये जलाने के निशान वगैरह जो भी है, उस औरत का बुरखे के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। कोई हमको तो लगती कि इसकी अम्मी और अब्बू इसको तकलीफ देती, इसलिए वो घर से भाग आती और हमको घर का पता भी नहीं बताती। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं मिर्जा। अब तो इस लड़की के अब्बू और अम्मी को ढूंढना और भी जरूरी हो गया है, ताकि उन्हें सजा देकर हम बाकी सारे माँ बाप के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। बेगम साहिबा, हम इस बच्चे के माता पिता को जल्द से जल्द ढूंढ कर रहेंगे। ये बीरबल का वादा है आपसे। वासु, अनारकली, तब तक इस बच्ची का ख्याल रखें। चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हूं ना? वासु, पूछना मत क्यों। जाओ लाता हूँ। बेटा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम बुर्खा नहीं पहनेंगे, कोई आपको मारेगा नहीं, कोई जुल्म ढाएगा नहीं। ये हमारा बदतमीज। वो तो बड़ा है ये काला काला। पकड़ो, इसको भी पकड़ो। बेटा, क्या तुम्हारी अम्मी ऐसी दिखती है? क्या तुम्हारी अम्मी हाथ में ऐसी चूड़ियां पहनती है? बाली, झुमके, गाल? गाल पे कौन सा गहना? गाल यहाँ? हाँ? और गाल पे ऐसा निशान? अम्मी, बड़ी बेगम साहिबा, एक बात तो तय है,
ये बच्ची अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है और उसकी अम्मी के बाएं गाल पर कोई दाग या निशान जरूर है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रियासत में जितनी भी औरतें हैं जिनके बाएं गाल पर कोई दाग या निशान हो, उन्हें दरबार में बुलवाने का आप ऐलान करवाइए। बड़े बेगम साहिबा, ये 5 औरतें यहाँ पे आई है जिनके गाल पर दाग या जलने के निशान है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि ये बच्ची को आप इजाजत दें कि वो अपनी अम्मी की शिनाख्त कर सके, अगर इसमें से कोई उसकी अम्मी हो तो। अरे सुनिए भाई साहब। प्रणाम राजन। प्रणाम। बता सकते हैं कि इस बाजार में इस तरह की तावीज कौन बनाता है? हुजूर, ये तो मौलवी नवाजुद्दीन साहब की ताबीज लगती है। मौलवी साहब? कहाँ मिलेंगे ये मौलवी साहब? जी हाँ, ये तावीज हमारा दिया हुआ ही है और इस तरह के तावीज हजारों लोगों को दिए हैं हमने। अब हर किसी के बारे में जानकारी याद रखना बहुत मुश्किल। देखिए मौलवी साहब, ये तावीज जिस बच्ची की है उसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी। हुजूर, हमें तो खुद याद नहीं कि ये तावीज हमने किस बच्ची को कब कैसे कहाँ दिया। माफ कीजिएगा, इस बारे में हम आपकी कोई मदद। देखिए मौलवी साहब, इनकार मत कीजिए। आप हमारे साथ महल चले, हो सकता है कि बच्ची को सामने देखकर आपको याद आ जाए कि ये बच्ची कौन। ठीक है, शाम को हम हाजिर होते हैं। शुक्रिया। बैठ जाओ। ये बच्ची बोल और सुन नहीं सकती है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही मौलवी साहब। मतलब आप इस बच्ची को जानते हैं? 2.5-3 महीने पहले मेरे पास आई थी। मौलवी साहब, इस परेशानी का कोई उपाय बताइए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। आने वाली जुमेरात में ये तावीज इसे पहना देना, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो आप इसे जानते हैं तो ये बताइए कि इसके माता पिता कौन है? इसके पिताजी का नाम? देखिए, उतना तो हम किसी के बारे में नहीं जानते और ना ही हम पूछते। जहां तक हमें याद है, इसके वालिद साहब अपनी बीवी को लेकर आए थे, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी, पर अफसोस हमारी दुआएं, हमारा तावीज बचा नहीं सका उसे। यानी कि इस प्यारी सी बच्ची की अम्मी इस दुनिया में नहीं है? तो जो इस दुनिया में है उसे ढूंढते हैं जापान। इस बच्ची के पिताजी को ढूंढते हैं। मौलवी जी, आप एक काम कीजिए, आप हमें इसके पिताजी के बारे में सब कुछ बताइए। वो कैसे दिखते हैं, उनका हुलिया क्या है, हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। हम उनका एक चित्र बनाएंगे और फिर उन्हें ढूंढेंगे। आप आइए हमारे साथ, आइए। अम्मी जान, हम उन सारी औरतों को बुला ली थी जिनके बाएं गाल पर पैदाइशी निशान होती। बड़े बेगम साहिबा, ये 5 औरतें यहाँ पे आई है जिनके गाल पर दाग या जलने के निशान है।
हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि ये बच्ची को आप इजाजत दें कि वो अपनी अम्मी की शिनाख्त कर सके, अगर इसमें से कोई उसकी अम्मी हो तो। बेटा, इनमें से कोई आपकी अम्मी है? देखिए, चाहिए, ये है आपकी अम्मी। पीछे से घूम के आओ बेटा, इधर से। मुझे पता था बिरबल जी कि जवाब यही होगा, है ना? कैसे पता आपको वासु? बताइए। हमको तो कभी कभी शक होती है अम्मी जान, ये सारा खेल बिरबल की ही होती। ये पहले से इसकी अम्मी अब्बू को जानती, इसलिए चालाकी से इसको ही इम्तिहान बनाती। मिर्जा जी, अगर ये साबित हो गया कि ये सारा खेल हमारा है, तो हम आपसे वादा करते हैं, भरे दरबार में हम सबके सामने अपना शीश झुका देंगे और इस इम्तिहान से हार मान लेंगे। हमारे यकीन कीजिए, ये लड़की हमारे लिए भी उतनी ही अनजान है जितनी आप सबके लिए। तो अपना शीश संभालिए बिरबल जी और जवाब दीजिए कि वासु ने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि इनमें से कोई भी इस बच्ची की अम्मी नहीं है? इसका कारण हम आपको बताते हैं नासिर जी। जरूर। अनारकली, यहाँ आएंगी आप? देख लिया मिर्जा भाईजान, नकली निशान बनाकर आई। जी हाँ जाब, इनमें से इक्का दुक्का औरतों के चेहरे पर ही असली निशान है, बाकी सब नकली निशान बना के इस लालच में आई है कि बेगम साहिबा इस बच्ची की अम्मी को इनाम देंगे। जरूर इनाम देंगे। जिनके निशान नकली पाए गए हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए। लीजिए मिर्जा भाईजान, आपकी ये तरकीब तो पिट गई होती। नासिर की तरकीब में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। इस बच्ची के अम्मी के गाल पर निशान ना हो, ये भी हो नहीं सकता। बस इंतजार है इसकी असली अम्मी के मिलने का बड़ी बेगम साहिबा, और वो हम ढूंढ के रहेंगे। बच्ची, मन की सच्ची प्यारी बच्ची। अरे ये गंदा है, ठीक रख दो। जहाँ बना कीजिए। अरे आइए आइए गुप्तचर गुप्ता, बताइए क्या खबर लाए? बीरबल जी, आपने जिस इंसान का चित्र हमें दिया था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। जानकारी मिली है तो बताइए, क्या 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 जानकारी मिली?
क्या नहीं हो रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा है। जापना की जय हो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी कहेंगे हम आपसे बीरबल? क्यों कहेंगे आपसे ऐसा? आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। हो गया, हम जीत गए। बताइए बीरबल, हो बच्ची के अब्बूजान के बारे में कुछ पता चला? जापना, उनका चित्र बनाकर हमने रियासत में चारों ओर फैला दिया। जल्द ही उनके बारे में कोई ना कोई खबर मिलेगी। जापना की जय। अरे आइए आइए गुप्तचर गुप्ता, बताइए क्या खबर लाए? बीरबल जी, आपने जिस इंसान का चित्र हमें दिया था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। जानकारी मिली है तो बताइए, क्या 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 जानकारी मिली? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? वही नासिर, वो गुप्तचर अम्मी की आवाज में बोलती। ऐसे दूसरों की बातें सुन सुनकर आप लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। वही अम्मी जान, हम क्या करती? वो बच्ची की अम्मी नहीं मिलती तो हमने सोचा हम उसके अब्बू को ढूंढती, इसलिए अकबर और बीरबल की बातें सुन। अभी जिंदा है, उससे पहले आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। गुड़िया रानी सो जा, चंदा मामा आएंगे, गुड़िया रानी को सुलाएंगे। वाह 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 रानी साहब, बरसों बाद आपको लोरी गाते हुए सुन रहे हैं। ये भी कोई लोरी है? अरे लोरी तो हमारे मैके में लोग गाया करते थे, और क्या लोरी सुनाते थे, क्या लोरी सुनाते थे। बच्चे 1 साल तक सोते रहते थे। ये देखिए हमारी लोरी सुन के ये भी सो गई। रानी साहब, आप भूल रही हैं कि ये सुन नहीं सकती। तो अगर ये सो रही हैं तो आपकी लोरी सुनकर नहीं, अपने आप ही सोई है। हाँ ठीक है जहाँपना, अब जरूरी बात करनी है, कर ले। हाँ कहिए ना। इसके माता पिता मिल जाए फिर भी हम इस बच्ची को अपने पास ही रख लेंगे। वो क्या है ना, 2 दिन के अंदर ये अपनों से भी अपनी हो गई है। रानी साहब, वैसे तो मौलवी साहब ने हमें बताया कि इनकी माताजी इस दुनिया में है ही नहीं। रहे इनके अब्बूजान, तो उनके तो मिलते ही सबसे पहले उन्हें सजा दी जाएगी। इन्होंने ऐसी प्यारी सी बच्ची, ना सुनने वाली ना बोलने वाली बच्ची को इस तरह सड़क पर छोड़ दिया। तो और भी अच्छा है ना, हमें इसे रखने में कोई रुकावट नहीं होगी। नहीं रानी साहिबा, कोई रुकावट नहीं। वैसे भी बीरबल इनके अब्बूजान को ढूंढने के काफी करीब आ चुके हैं। तो कैसे करता? इसको पप्पी होता है मतलब? अरे पप्पी ऐसा कोई करता है? हाँ। प्रणाम राजा बीरबल। राजा बीरबल, आप फिर से किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? क्या आप इस इंसान को जानते हैं? हाँ, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जी। कहाँ मिलेंगे? ओए क्या कस के मारती, हमारा गाल अभी तक टप आती। आपको मारती तो मारती, मुझे क्यों मारती? तुझे? मैं लगता है हम जरूर गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं। याद कीजिए बड़ी बेगम साहिबा ने क्या कहा था? उस बच्ची ने जब झाड़ू को देखा, वो झाड़ू की तरफ ऐसे भाग के गई जैसे कोई पुराना नाता हो। कहीं उसके अब्बू और अम्मी सफाई कर्मचारी तो नहीं? इससे पहले कि बिरबल वहां पहुंच जाए, हमें वहां पहुंचकर फतेह हासिल करनी है। चलिए चलिए।
आपके रिश्तेदारों में कोई है जो बुर्का पहनता? आस पड़ोस में कोई जो? हाँ, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, शन्नो। वो हमेशा बुर्का पहनती है। शन्नो भाभी, हाँ राजा बिरबल, वो अक्सर हमारे घर में आती जाती रहती है। शन्नो। लीजिए छोटी अम्मी, हमारे नवरत्न बीरबल ने बच्ची के अब्बू जान को ढूंढ लिया है। जी बेगम साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन्हें दरबार में बुलाना चाहें। इजाजत है। आइए ललन जी। बेगम साहब, ये ललन जी, बच्ची के पिता। और इसकी बीवी यानी बच्ची की माँ कहाँ है? अफसोस छोटी अम्मी के उनका तो इंतकाल हो चुका है। ये बात हमें मौलवी साहब ने बताई, लेकिन हम लल्लन को ढूंढने में कामयाब हो गए, तो आपका ये इम्तिहान हम जीतते हैं। ओए बिरादर अकबर, तुम हमसे कभी नहीं जीतती। तुम अगर बच्ची के अब्बू को ढूंढती तो हम बच्ची के अम्मी को ढूंढ लाती। अभी अभी हमने सुना कि अम्मी तो मर चुकी है। नासिर है हम, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, फिर जिंदे को ढूंढना कौन सी बड़ी बात। लेकिन ये कैसे? मौलवी साहब ने खुद कहा था कि ललन की बीवी मर चुकी है, फिर ये कैसे? मुझे बताया पिताजी, ये नासिर जी नकली अम्मी लेकर आए हैं, तभी तो देखिए इनके गाल पर कोई निशान ही नहीं है कि नहीं? नकली अम्मी। नासिर की खोज में नासिर हो ना पाऊं ये हो नहीं सकता। नासिर गलत अम्मी लेके आए ये भी हो नहीं सकता। बड़ी बेगम साहिबा, यही है बच्ची की असली अम्मी। ये ठीक कहते हैं, ये हमरी लुगाई है। शाबाश नासिर मियां, पता था आप जरूर कामयाब होंगे। आखिर नुस्खा किसका था? उस बच्ची ने जब झाड़ू को देखा, वो झाड़ू की तरफ ऐसे भाग के गई जैसे कोई पुराना नाता हो। कहीं उसके अब्बू और अम्मी सफाई कर्मचारी तो नहीं? ये हमको सड़क पर सफाई करते हुए मिलती है अम्मी जान। आप सफाई कर्मचारी? जब बच्चे ने हाथ में झाड़ू लिया तो हमें भी संदेह हुआ था, लेकिन फिर मौलवी जी जिसके बारे में बात कर रहे थे वो मेरी पहली लुगाई थी, सरस्वती। गीता जो आपके पास है उसकी माँ, और उसके बाएं गाल पर कटे का निशान भी था। ओहो, यानी कि ये आपकी दूसरी बीवी है, यानी कि उस प्यारी सी बच्ची की, मतलब गीता की सौतेली माँ। यही तो हम आप सबसे कब से कहना चाहते हैं जापना, कि ये है सौतेली माँ गीता की। इन दोनों ने मिलकर गीता बेचारी छोटी बच्ची पर जुल्म ढाए हैं, मारा है, पीटा है, छोटी सी नन्ही सी जान को जलाया है। ऐसे ऐसे इल्जाम लगे इन पर कि सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए इनको। बड़ी बेगम साहिबा, बस ऐसे मुजरिमों को सजा देने के लिए अभी जिंदा है। तुम दोनों को पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए बेगम साहिबा। कुछ नहीं सुनना है हमें, हम तुम दोनों को सजाए मौत देते हैं। बेगम साहिबा, बेरहम पर कोई रहम नहीं। मौत तो तुम दोनों की तय है, बस कैसे मरना है वो तुम दोनों को तय करना होगा, वो भी 2 दिन के अंदर। इतनी मुराद हम जरूर पूरी कर सकते हैं। तखलिया। मेरी बच्ची। सिपाही, इन्हें अपने माता पिता से मिलने दीजिए। गीता,
मेरी बच्ची गीता। एक बात बताइए, आपकी बेटी के हाथ पर ये जलने के निशान कैसे? राजा बीरबल, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर बेगम साहिबा और आप ये सोचते हैं कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है, तो आप गलत सोचते। तो सही क्या है? सही तो ये है राजा बीरबल कि हम दोनों खुद पिछले 2 हफ्ते से गीता को ढूंढ ढूंढ के परेशान है। हमने तो कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। ये बताइए कि आपकी बेटी आपसे बिछड़ी कैसे? गीता घर में खेल रही थी, मैं गुस्ल खाने में कपड़े धो रही थी। बाहर निकली तो देखा गीता घर में नहीं थी, मेरी बच्ची घर में नहीं थी। मेरी बच्ची। देखिए बेगम साहिबा, हमें नहीं लगता कि ललन या ललिता में से किसी ने भी अपनी बच्ची गीता पर कोई अत्याचार या कोई जुर्म किया है। तो जब दरबार में बच्ची को उनके सामने लाया गया तो बच्ची उनसे लिपट कर इस तरह से नहीं रोती। देखिए बेगम साहिबा, माना कि ललिता उस बच्ची की सौतेली माँ है, लेकिन माता पिता दोनों की आंखों में अपने बच्ची के लिए सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार। वो सब तो ठीक है बीरबल, पर आप चाहते क्या हैं? अब आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है छोटी अम्मी कि आप ललन और ललिता की सजा माफ कर दें। जलाल, भरे दरबार में लिया हुआ फैसला ऐसे ही वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आप लोग ये मानते हैं कि उसके अब्बू और अम्मी दोनों बेकसूर हैं, तो इस बात को सबूत के साथ साबित कीजिए, और वो भी कल तक। ठीक है बेगम, हम ये साबित कर देंगे कि वो दोनों बेकसूर हैं। ये भी आपके लिए एक इम्तिहान ही है बेटा, एक और इम्तिहान। ये बताइए कि क्या आपके घर पे कोई बुर्का पहनता है? आपके रिश्तेदारों में कोई है जो बुर्का पहनता? नहीं। आस पड़ोस में कोई जो? हाँ, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, शन्नो। वो हमेशा बुर्का पहनती है। शन्नो भाभी, हाँ राजा बीरबल, वो अक्सर हमारे घर में आती जाती रहती है। शन्नो। बेगम साहब, हम शन्नो से पूछताछ करना चाहते हैं। आपकी पूछताछ जब तक खत्म नहीं होती, तब तक शन्नो इस महल में ही रहेगी, और आपके पास वक्त है सिर्फ आज शाम तक। जी बेगम। आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। हमने गीता को उसके घर से अगवा नहीं किया। उसका फैसला हम करेंगे। अब अनारकली, अरे देखा बेगम साहब, आपने इसी संदेह पर हम शन्नो जी को आपके सामने ले आए। बेगम साहब, जैसे नासिर जी ने कहा था, हो ना हो जिसने भी इस बच्ची पर अत्याचार किया, जिसने इस बच्ची को अगवा किया, उसका बुरखे से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। इसलिए बुरखे में किसी भी इंसान को देखकर ये बच्ची इस कदर डर जाती। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि शन्नो ही मुजरिम हो। बेगम साहब, हम शन्नो से पूछताछ करना चाहते हैं। आपकी पूछताछ जब तक खत्म नहीं होती, तब तक शन्नो इस महल में ही रहेगी, और आपके पास वक्त है सिर्फ आज शाम तक। जी बेगम। चाय बना कीजिए। आइए बीरबल, आइए, तशरीफ रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं चाय बना? ये आप हमसे पूछ रहे हैं बीरबल? हम वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था।
सुराही की पहेली का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी वो पानी, दोनों पानी को मिला दिया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पानी किस सुराही का है? ये इस पहेली का हल कैसे निकलेगा बीरबल? नकल नागी के माफी चाहते हैं अपना राजा बीरबल। हम आसिफ को पकड़कर महल में ले आए हैं। आसिफ? ये आसिफ कौन? चले जाफर, आपको बताते हैं कि आसिफ कौन। आइए। बताइए बीरबल, क्या शन्नू ने ये कबूल किया कि वही मुजरिम है? नहीं बेगम साहब, लगता है बिरबल की बुद्धि का बल भी नहीं निकाल पाया इस मुश्किल का हल। हमें अफसोस है नासिर जी कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं हो। बेगम साहब, शन्नू ने हमें बताया कि जिस दिन गीता गायब हुई थी उसी दिन इनके घर से इनका एक बुरखा भी गायब हुआ था, और ठीक उसी दिन इनके भाई आसिफ इनसे मिलने आए। आसिफ जो है वो ईंट की भट्टी चलाते हैं बेगम साहब। हमें आसिफ पर शक हुआ और हमारे सिपाहियों ने आसिफ की ईंट के भट्टी पर धावा बोल दिया। और आसिफ रंगे हाथों पकड़ा गया। ले आइए आसिफ को। ओह, तो ये हैं आसिफ। जी हाँ जनाब, और आसिफ की ईंट की भट्टी से कई बेगुनाह मासूम बच्चे हमने बरामद किए, जिनसे ये आसिफ बाल मजदूरी करवाते थे। बाल मजदूरी करवाने के लिए ही आसिफ ने गीता का अपहरण किया। गीता के हाथ पर जो जलने के निशान है वो भी इनके ईंट के भट्टी में काम करने से ही हुए। छोटी अम्मी, हम तो कब से इस बाल मजदूरी पे प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये फैसला आपके हाथों में है। हम बस आपसे दरख्वास्त करना चाहें कि जल्द से जल्द इस बाल मजदूरी को खत्म कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। जरूर जलाल, हम बाल मजदूरी आज से और अभी से ही गैर कानूनी होने का ऐलान करते हैं, और जो बच्चे ईंट की भट्टी से छुड़ाए गए हैं उनके अब्बू अम्मी को ढूंढकर जल्द से जल्द उनके हवाले किए जाएं, और साथ ही आसिफ को कैद खाने में डाल दिया जाए। हम इसकी सजा बाद में मुकर्रर कर देंगे, और शन्नू की बेगुनाही साबित होने के बाद उसे तुरंत बाइज्जत बरी किया जाए। शुक्रिया बेगम साहिबा। आदाब। हमारी राय यह है बेगम साहिबा कि अब जबकि यह साबित हो चुका है कि लल्लन और ललिता बेकसूर हैं, हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि उनको मुकर्रर की गई मौत की सजा वापस ली जाए। हाँ, माना कि अभी जिंदा हैं हम, पर सब कुछ हम ही करें ये हमें गवारा नहीं। इतिहास गवाह है, बादशाह बेगम जब भी कोई गलती करते हैं उनके वजीर सिपह सालार उसे दुरुस्त करते हैं, और इसी बहाने जो इम्तिहान बीच में बराबरी पर रुक गया था उसे भी पूरा करने का मिर्जा और जलाल आप दोनों के पास बराबरी का मौका है। आप और जलाल में से जो भी बिना हमारा फैसला बदले या वापस किए जो लल्लन और ललिता की जान बचाएगा वो ये इम्तिहान जीतेगा और उसे आखिरी इम्तिहान में जाने का मौका मिलेगा। तो आपके पास आज रात तक का वक्त, क्योंकि कल सुबह दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। हमारी राय ये है बेगम साहिबा की। रख लिया। जलाल, मिर्जा, आप दोनों को दिया गया वक्त खत्म। गुस्ताखी माफ बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन इतने मुश्किल मसले का हल ढूंढने के लिए अगर थोड़ा वक्त और मिल जाता तो। यानी आपके पास कोई हल नहीं है? अम्मी जान, हम दावे के साथ कहती कि बीरबल के पास भी कोई जवाब नहीं होती। सही कहा आपने मिर्जा जी। बेगम साहिबा, आपकी सजा बदलने का या वापस लेने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए आप इन दोनों को मृत्युदंड दे दीजिए। लेकिन बेगम साहिबा, एक बात याद आ रही है हमें जो आपने इन दोनों से कही थी। हम तुम दोनों को सजाए मौत देते हैं। मौत तो तुम दोनों की तय है, बस कैसे मरना है वो तुम दोनों को तय करना होगा। हाँ, हमने कहा तो था। तो लल्लन और ललिता, जैसे कि बेगम साहिबा ने आपसे खुद कहा था
आप दोनों अपनी अपनी पसंद की मृत्यु मांग लीजिए। बेगम साहिबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु गठिया रोग से हो। और बेगम साहिबा, मैं मोतियाबिंद से मरना चाहती हूँ। ये कैसी मांग है? बेगम साहिबा, इनकी मांग तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दो रोग कह रहे हैं वो रोग तो बुढ़ापे में होते हैं। नासिर जी के जवाब में ना सर हो ना पाव, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने नासिर जी। ये दोनों ने जो मृत्यु की कामना की है वो बुढ़ापे में ही जाके पूरी होगी। इस तरह से ये दोनों बुढ़ापे तक जिएंगे और बेगम साहिबा को ना अपनी सजा वापस लेनी होगी ना बदलनी। बेगम साहिबा, यही था ना आपका इम्तिहान। हमने आपका इम्तिहान पूरा कर दिया। आपकी अक्ल के हम कायल हुए बीते। लल्लन और ललिता को आजाद कर दिया जाए। और हाँ, जाने से पहले ललन मियां, गीता अब सिर्फ आपकी बच्ची नहीं, इस पूरे महल की बच्ची। याद रहे, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका शादी ब्याह, इसके जो भी खर्चे हैं सारे के सारे शाही खजाने से किए जाएंगे। वाह वाह। पर आप शायद भूल रहे हैं बीरबल कि आपके किए वादे के तहत पूरे अंक जलाल को तभी मिलेंगे जब आप वो सुराही वाली पहेली का सही अर्थ बताएंगे। बेगम साहिबा, हम अपना किया हुआ वादा कभी नहीं। बेगम साहब, आपके इम्तिहान के मुताबिक इन दोनों सुराहियों का पानी हमें इस पतीली में डालना, फिर अलग अलग करके दिखाना है कि कौन सा पानी कौन सी सुराही। पहले हम इस सुराही का पानी पतीली में डालते हैं। अब बची ये बेगम साहिबा, ये रहा इस सुराही का पानी। इसे रात भर बर्फ में ढककर हमने जमा दिया। तो अब इस सुराही का पानी भी हम पतीली में डाल दें। आपके इम्तिहान के मुताबिक दोनों सुराही के पानी को हमने इस पतीली में डाल दिया। अब दोनों को अलग अलग कर दें। बेगम साहब, दोनों सुराहियों के पानी को हमने अलग कर। इस सुराही का पानी इसके अंदर है और दूसरे सुराही का पानी ये रहा। हमने आपका इम्तिहान पूरा कर दिया। देखा आपने मिर्जा भाईजान, देखा? वाह बीरबल वाह। अब तो छोटी अम्मी आपको एक पूरा अंक हमें देना ही होगा। जी तो करता है अंक की जगह डंक दे, पर क्या करें, मजबूर है। जी जरूर, क्योंकि अभी जिंदा हैं हम। और ऐलान करते हैं कि आज के इम्तिहान के विजेता हैं जलाल।